बहुत सारे लोगों को यह शिकायत होती है कि एलआईसी में रिटर्न बहुत कम मिलती है और वो जो पॉलिसी कराते हैं उसके बाद जब मैच्योरिटी होती है तो उसमें जो उसको रिटर्न मिलती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन उनको यह पता नहीं होता कि ये रिटर्न वो की तुलना वो किसके साथ कर रहे हैं। इसी प्रकार के और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यदि वो बैंक में एफडी कराते हों या बैंक में आरडी कराते हों या पोस्ट ऑफिस में आरडी कराते हों, तो आप रिटर्न की तुलना करेंगे तो लगभग सेम रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि एंडोमेंट प्लान एलआईसी में प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से जब आप तुलना करेंगे सेम इंस्ट्रूमेंट्स में, जिस तरह से एलआईसी में रिटर्न मिलती है उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में जब आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो और एलआईसी के एंडोमेंट प्लान हो, इन सब की रिटर्न लगभग समान ही हैं। लेकिन यदि आप इसके रिटर्न की तुलना म्यूचुअल फंड से करेंगे, स्टॉक मार्केट से करेंगे, गोल्ड बॉन्ड से करेंगे, सिल्वर ईटीएफ से करेंगे, तो वहाँ पर आपको रिटर्न डिफरेंट देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो एलआईसी नहीं है, वो बैंक की एफडी नहीं है, वो पोस्ट ऑफिस की आरडी नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट चीज़ें हैं और वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इन सब में आपको डिफरेंट रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, एक समान रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप यदि एलआईसी की तुलना म्यूचुअल फंड से करते हैं, स्टॉक से करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेंगी। तो उनसे आप तुलना ना करें, बल्कि एलआईसी के इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे आप तुलना करें और देखें कि एलआईसी में रिटर्न सेम है। अब रही बात कि एलआईसी फिर हम क्यों करवाएं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, इन स्थानों पर यदि हम पैसे रखते हैं तो आसानी से हम वहाँ पैसे निकाल सकते हैं, तो फिर हम एलआईसी क्यों करवाएं, क्योंकि यहाँ समय से पहले तोड़ने पर हमें पूरे पैसे वापस नहीं मिलते, बल्कि उसमें से कुछ अमाउंट हमें काट कर ही मिलती है। तो इस कारण एलआईसी तभी कराएं जब आप उसको पूरी तरह से कंटिन्यू कर पाएँ। और एलआईसी का जो मेन मकसद होता है, मूल उद्देश्य होता है, वो अपने परिवार को सुरक्षा देना होता है, सोशल सिक्योरिटी देनी होती है। तो अब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा जो पोस्ट ऑफिस और बैंक में नहीं मिलेगी, वो आप भी जानते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज प्रदान की जाती है। यदि आपकी एक प्रीमियम देने के बाद भी डेथ हो जाती है और यदि आपका 10 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है तो आपके परिवार को पूरा 10 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा, जिससे कि आपके पत्नी हो, आपके बच्चे हों, उनको सड़क पर नहीं आना पड़ेगा, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता होगी, ना ही किस तरह का कोई कष्ट होगा, बल्कि इसी पैसों से उनका भरण पोषण, उनका पालन पोषण आसानी से हो जाएगा। तो आप इस उद्देश्य से एलआईसी लें कि यदि आप जीवित रहते हैं तो अंत में मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगी उससे मेरा आगे का जीवन आसान होगा, और यदि मुझे कुछ हो जाता है, मेरी अकाल मृत्यु हो जाती है, अचानक मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मेरे परिवार वालों को जो ये पैसे मिलेंगे उससे उनके खर्च आसानी से चलेंगे, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी के समय में कोई किसी की सहायता नहीं करता। यदि आपकी आंखें आज बंद हो जाएं तो आपके परिवार की सहायता करने वाला कोई नहीं होगा, उनको आपका ही सहारा है। तो इसी कारण आप अपने परिवार के लिए एडिक्वेट इंश्योरेंस ज़रूर लें, मैंने जितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता हो, जिससे कि उनका आसानी से भरण पोषण हो सके, यदि आपके न रहने पर उनका खर्च चल सके, तो इतना इंश्योरेंस आपको ज़रूर लेकर रखना चाहिए। और यदि आप चाहें तो टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, आप एंडोमेंट प्लान ले सकते हैं, मनी बैक प्लान ले सकते हैं। एलआईसी के पास हर तरह के प्लान्स हैं, जो आपके लिए सूटेबल हो आप वो प्लान ले सकते हैं, जिससे कि आपको भी इसका लाभ मिल सके और आपके परिवार भी सुरक्षित रह सके। तो उम्मीद है डिटेल्स में आपकी समझ में आ गई होगी कि एलआईसी पॉलिसी करने से लाभ क्या होता है। यानी जब भी आप तुलना करें तो एलआईसी की तुलना उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट से करें, तो आप देखिए कि एलआईसी में निश्चित रूप से उन सबसे अधिक लाभ होता है। और यदि दूसरे इंस्ट्रूमेंट से आप तुलना करेंगे तो किसी अन्य स्थान से भी आपको उस स्थान पर अधिक देखने को मिलेगा, केवल एलआईसी के से तुलना उसको आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फाइनटेक गाइड की एक्सपर्ट की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू।